हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि कौन से एंगल्स की वैल्यू ज्यादा होगी, किस एंगल की वैल्यू कम होगी, एक्स वाई जेड में से, तीनों में से। ठीक है बच्चों, हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट। ठीक है, तो की कंसेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारी बड़ी साइड होती है उसके सामने का एंगल क्या होता है। ठीक है, तो द एंगल ऑपोजिट द एंगल ऑपोजिट टू द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड, द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड विल बी विल बी ग्रेटर। ठीक है बच्चों, द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड विल बी ग्रेटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है इसके अंदर ए बी की वैल्यू 8.5 है, बी सी की वैल्यू 6 है, सी ए की वैल्यू हमें 7.2 गिवन है। तो इसका मतलब ए बी सबसे बड़ी साइड है, उससे छोटी कौन सी है हमारी, ए सी या फिर सी ए, दोनों मान लो कुछ भी। और बी सी की वैल्यू हमें गिवन है सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी ए बी, इसके ऑपोजिट जो एंगल हो जाएगा इसको हम मान लेते हैं एंगल 1। ठीक है बच्चों, एंगल 1, या फिर आप इसको एंगल सी भी बोल सकते हैं, तो एंगल सी मान लेते हैं, तो एंगल सी। ठीक है, और ए बी के सामने का एंगल हो गया, और फिर इसके बाद में हमें कौन सी दे रखी है, ए सी दे रखी है। ठीक है, तो ए बी के सामने का एंगल हो गया हमारा सी, एंगल सी की वैल्यू बड़ी होगी सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद में हमें क्या गिवन है, ए सी। ए सी ये रही, ए सी के सामने का एंगल कौन सा हो जाएगा, हमारा एंगल बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी। और फिर सबसे छोटा जो हमारा एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों एंगल की हमारे पास में क्या आ गई, कि इन तीनों का हमारे पास में सीक्वेंस आ गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एंगल सी प्लस यहाँ पे ये एंगल जेड। ठीक है बच्चों, एंगल जेड, एंगल सी प्लस एंगल जेड, इन तीनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 180, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। अब ये लीनियर पेयर होगा तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल ए प्लस एंगल एक्स। ठीक है बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल एक्स, इन दोनों की वैल्यू भी कितनी होगी, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर है। और एंगल बी प्लस एंगल वाई। ठीक है बच्चों, एंगल बी प्लस एंगल वाई, इन दोनों की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी, 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, हमने तीनों लिख लिए। अब देखो एंगल सी की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है, तो दो जब इनका सम होगा तो एंगल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। ठीक है, और इसी तरह से एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से एंगल वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अब यहाँ पे देखो एंगल सी की वैल्यू हाईएस्ट है, यानी 180 सेम अमाउंट में से बड़ा एंगल माइनस करेंगे तो एंगल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो एंगल जेड की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा। अब देखो एंगल बी की वैल्यू सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो थोड़ा कम माइनस होगा, तो इसका मतलब एंगल वाई जो है वो हमारा सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल एक्स हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू सबसे छोटी है। तो यहाँ पे एंगल एक्स सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा एंगल वाई होगा, और उससे छोटा सबसे छोटा एंगल जेड होगा। अब देखो सबसे छोटा हमें एंगल जेड गिवन है, उसके बाद में एंगल वाई गिवन है, और उसके बाद में एंगल एक्स गिवन है। सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल एक्स सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में एंगल वाई होगा, उसके बाद में एंगल जेड होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।